Hello everyone, I hope you guys are doing great. So today we're going to discuss mensuration part 2. Part 1 we have already done. So I think 10 questions were remaining, so we'll be doing in this session. Before I start, important thing that these questions are very important. Make sure you solve all these questions and watch these sessions. Because like it's not about this PDF डाउनलोड कर लो या फिर तुमने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं या टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रखे हैं. द अप्रोच दैट आई एम डिस्कसिंग है दैट आर द बेस्ट अप्रोच. यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर. तुम कहीं भी जाके सर्च कर लेना. आई होप अभी तक तुमने जो सेशन देखे होंगे यू हैव ऑब्जर्व दिस थिंग. दीज आर द बेस्ट मैथड्स. ओके. एंड और इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्यों करना है, मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ बार बार. मेक श्योर ये वीडियो पूरा देखना. मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ बार बार इस चीज़ पर. लाइक बिकॉज 5 to 7 क्वेश्चन गोना रिपीट. ये मैंने बात पहले भी बताई है. 5 to 7 क्वेश्चंस गोना रिपीट दैट गोना कम फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट जो मैं पूरी बना रहा हूँ. अर्थमेटिक की, ज्योमेट्री की हो जाएगी. अलजेब्रा विल स्टार्ट सून. आई विल ट्राई टू फिनिश इट बाय द 10th of November. मैक्स टू मैक्स 15th, बट आई विल ट्राई टू कवर इट बिफोर 10th 15th और 10th. ठीक है, 10th तक आई विल ट्राई कि हो जाए. सो 5 to 7 क्वेश्चन मैं रिपीट करने वाले इन्हीं में से. अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री है ना. ये 3 टॉपिक की मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा. फिर आगे देखता रहूँगा नंबर्स का, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट इज़ इंपॉर्टेंट. उससे बेटर क्या रहेगा, मैं कुछ तुम्हें कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा अर्थमेटिक के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के. ठीक है, दिस आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल एज कम्पेयर टू इफ़ यू डू नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स. दैट्स क्वेश्चन हो सकता है टोटल नंबर्स और तुम्हारा मॉडर्न मैथ्स को मिलाकर 5 to 6 आ जाए. ठीक है, नंबर्स और मॉडर्न मैथ्स क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा आया था तो हो सकता है इनको मिलाकर 5-6 क्वेश्चन आ जाए. बट तुम्हें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. दैट्स ग्रेट कि अगर इनसे इजी क्वेश्चन कोई भी आता है तुम कर पाओ. लाइक 5-6 में से सपोज 6 क्वेश्चन नंबर्स के आते हैं, अगर उसमें से 2 क्वेश्चन ईजी हैं, नंबर्स और मॉडर्न मैथ्स के मिलाकर 6 क्वेश्चन आते हैं. 6 से तो ज़्यादा आई डोंट थिंक आएंगे. मैक्स टू मैक्स 6 आ सकते हैं. तो उसमें से तुम 2 क्वेश्चन कर पाओ जो ईजी हैं. मीडियम और डिफिकल्ट वाले स्किप कर देते हो तो कोई बात नहीं. बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन अपने पास हैं. ठीक है, तो ये 6 में बहुत ज़्यादा लेके चल रहा हूँ नंबर्स और पीएनसी से. ठीक है, तो अगर ये करके जाओगे, इफ़ यू कवर दीज प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है, अगर ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लेते हो, यू विल बी गेटिंग 5 to 7 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम लाइन पर आएंगे. अगर तुमने सॉल्यूशंस देखे होंगे, यू नो बेटर अप्रोच. आई एम टेलिंग यू कि नोट्स बनाते रहना है ना. इन क्वेश्चंस की नोट्स बनाते रहना. तुम्हें कहीं भी अच्छा मेथड लगता है जस्ट नोट इट डाउन और उसे रिवाइज करते रहना, ताकि एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट, यू आर एबल टू सॉल्व. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो अब देखो सीन क्या है. 5 to 7 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाते हैं तो अगर तुम्हें पता हो 13 to 14 अगर क्वेश्चन तुम्हारे राइट हो जाते हैं, अराउंड 42 मार्क्स, यू विल बी गेटिंग 99%. तो अगर तुम 5 से 7 क्वेश्चन जल्दी कर लो है ना, 6 क्वेश्चन सपोज तुम्हारे हो गए, इसमें से 6 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन तुमने जल्दी से सॉल्व कर लिए अपना टाइम बचाकर. हर क्वेश्चन को 1-1 मिनट में सॉल्व कर लिया ऑन एन. लेट्स से इनको तुमने 10 मिनट में सॉल्व कर लिया. अब तुम्हें बस 30 मिनट हैं और 30 मिनट में अगर तुम इतने और क्वेश्चन कर लेते हो 7 to 8, विल बी गेटिंग 99%. आई होप ये बात समझ पा रहे हो. स्पेशली जो लोग टारगेट कर रहे हैं कि यार मेरा 90% आ जाए, 95 आ जाए. मे बी कुछ लोग टारगेट कर रहे होंगे कि कॉन्ट की कट ऑफ क्लियर हो जाए. सो फॉर देम दीज क्वेश्चन आर लाइक देर इज नथिंग टू डू नाउ एट दिस स्टेज. जस्ट ये कर लो, दैट्स विल बी एक्सलेंट थिंग टू डू. तुम्हें कुछ और करना नहीं पड़ेगा. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. आई थिंक इतना तुम्हें समझा दिया, अब समझ में आ गया होगा. मेक श्योर यू वॉच दीज सेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मेंसुरेशन करते हैं. ठीक है, पार्ट 2. तो वी हैव डन आई थिंक टिल स्लाइड नंबर 13 वी हैव डन this question. Okay, so let's get started with this question. A man make complete use of 405 cubic centimeter of iron, 783 cubic centimeter of aluminium, and 351 cubic centimeter of copper to make a number of solid right circular cylinders. Okay, solid right circular cylinder. तो बेसिकली वो कह रहा है उसके पास 3 टाइप का, एक आदमी उसके पास 3 टाइप के मेटल्स हैं ना, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर. तीनों के वॉल्यूम अलग अलग है, 405, 783 एंड इतने वॉल्यूम का मेटल है. एंड फ्रॉम दिस मेटल दिस पर्सन इज मेकिंग सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ईच मेटल. अच्छा, तो ये प्योर आयरन का होगा या फिर प्योर एल्यूमिनियम का होगा या फिर प्योर कॉपर का होगा. दिस सिलेंडर हैव द सेम
वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम सेम है एंड सबका रेडियस 3 है। तो अगर वॉल्यूम सेम है, रेडियस सेम है, तो और क्या चीज़ सेम हो जाएगी? हाइट। मतलब डायमेंशन सेम हो गए ना, रेडियस भी सेम हो गई, हाइट भी सेम हो गई, तो एग्जैक्टली क्या बोला है कि तुम्हारे सिमेट्रिक बनने हैं, सबका डायमेंशन सेम है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर इज टू बी kept एट मिनिमम इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये क्वेश्चन अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर टू बी kept मिनिमम। ऐसे अगर तुमने क्वेश्चन किए हो, है ना, अ, अगर तुम्हें याद हो, ऐसे क्वेश्चन नंबर्स में रहे होंगे जहाँ पर HCF निकालते हैं ना, तो इसमें HCF निकालना है 405783 का HCF निकालेंगे। ठीक है, अब HCF निकालना ये तरीका देखना, जिसको ना पता हो तो जस्ट मेक श्योर यू वॉच इट केयरफुली। आई विल नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्ट पूरा की, बट मैं तुम्हें ओवर ओवर बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। होता क्या है कि कभी भी तुम्हें कितने भी नंबर्स का HCF निकालना हो, जस्ट सेलेक्ट 2 ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पर जैसे 3 का निकालना है, मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए जिनका डिफरेंस कम हो, जिनका डिफरेंस लीस्ट हो। तो इनका देखो डिफरेंस सबसे कम होगा, है ना। अब क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना है? 54 है। अब देखो सेकंड स्टेप है कि क्या 54 ये सबको डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि HCF होगा तो सबको डिवाइड करेगा, है ना। तो 54 नहीं कर रहा, तो तुम्हें क्या करना है? 54 के फैक्टर्स लिखने हैं, 52 के फैक्टर्स। तो 54 सबसे बड़ा फैक्टर, उसके नेक्स्ट स्मॉलर फैक्टर है 27। क्या 27 इसको डिवाइड कर रहे हैं? मतलब सबको डिवाइड कर रहे हैं। 27 9 से। अब देखो यहाँ पर डिविजिबिलिटी का काम आ रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नंबर्स तुम्हें आता है दैट विल बी हेल्पफुल, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, है ना। बट अगर देखो जैसे मुझे पता है तो आई एम एबल टू चेक इट फास्टर कि लाइक डिविजिबिलिटी रूल 9 है, 9 से भी डिविजिबल है, तो चांसेस है 27 से भी होगा, है ना। आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग एनी पॉसिबल, लाइक जो पॉसिबल नहीं है। ये भी है, ये भी है, तो हो सकता है 27 से हो, बट 9 से अभी है, 27 से भी हो सकते हैं सारे, तो 27 HCF हो सकता है। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर्स। टू फाइंड द नंबर ऑफ सिलेंडर वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द HCF। सो वी डोंट नो 27 इज HCF और नॉट। अगर एग्जाम में होता तो डेफिनेटली आई विल यूज कैलकुलेटर, बट हेयर आई हैव टू डू मैनुअली। तो अगर सपोज, अब देखो मैं इसी को मैं बोलता हूँ सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशन, है ना। अब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा कि एक को करके देखूँ, आई एम जस्ट डूइंग हेयर। इससे क्या होगा कि अगर सपोज ये नहीं हुआ, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा, तो आई विल चेक फॉर द नेक्स्ट। अच्छा, मैं HCF बताया था, तो HCF क्या होता है, इससे चेक करो, फिर क्या करो, अगर 27 से सपोज ये ना होता, तब तुम्हें 18 पे आना है, 18 से चेक करो, क्या बताइए 18, अगर ये 18 से जिससे भी डिविजिबल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक तुम्हें चेक करना है। ठीक है, अगर किसी को इस मेथड में प्रॉब्लम हो, यू कैन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल ट्राई अगर इस पर वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बच रही हैं एंड वी हैव वेरी लेस टाइम। 27 एंड 1, 27 1 13, 27 5 15 हो गया, डिविजिबल है। 27 2 3 होता है 10, 8 10, है ना। तो 29, क्योंकि 30 पे 8 10 होता है, उससे 27 कम है ये। ठीक है, 27 1 8, 27 3, 27 3 नो, दिस इज फाइन। तो ये डिजिबल है, 27 उसका HCF है, और ये क्या दे रहा है? ये तुम्हें नंबर ऑफ सिलेंडर्स देगा, नंबर ऑफ सिलेंडर्स देगा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो यहाँ से हमें रेडियस पता थी, वॉल्यूम पता था, हाइट निकल आएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, दिस इज द फॉर्मूला। सो वी नीड हाइट, सो पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, था दिया तो ना, नहीं वॉल्यूम इज नॉट गिवन। ओके, वॉल्यूम वी हैव फिगर आउट, सॉरी, वॉल्यूम तो हमने निकाला ना, 27 इज द वॉल्यूम, 27 इज द वॉल्यूम ना। सो आर इज 3, सो दिस इज 9, सो एच इज, दिस इज 9 3, 3 बाई पाई, एच इज 3 बाई आर, हमें पता है 3, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। और ये एक का है, ऐसे कितने हैं इनको ऐड कर लो, 28 29 57, टोटल 57 सिलेंडर्स हैं, दिस विल बी, सो जस्ट लेट मी पुट वैल्यूज। सो 57 टू जो 114, पाई आर का वैल्यू कितना था? 3, आर का वैल्यू था 3, 3 प्लस 3 बाई पाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है? एलसीएम ले रखा है, तो एलसीएम ले लेते हैं 3 बाई
और 3 कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज 9। तो 114 इंटू 9 पाई, पाई कैंसिल हो गया ना तुम्हारा, 1 प्लस पाई, दिस इज योर आंसर। ओके सो 114, सो 9 4 ज़ा 6, तो ये आ रहा है आंसर। ठीक है, अब एग्जाम में भी तुम्हें कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। आई विल नॉट डू दिस लाइक इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो एग्जैक्ट आंसर, आई विल जस्ट चेक यूनिट डिजिट चेक कर लिया, देखो नंबर्स का यूज है। ठीक है, तो जो अगर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नंबर ज़रूर करना, और लाइक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम देना नंबर्स को, जस्ट जितना टाइम सफिशिएंट उतना ही देना। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन of height 27 is cut into two pieces along parallel line. Okay, so we have done this question. BPT theorem I will use. ये दिखाता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, वी हैव डन ना, फर्स्ट सेशन में हमने इसे किया है। फिर दिस वन 18 slot 1 वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन कट, सेम मेथड विल आई विल बी यूजिंग। 18 slot 1 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है तुम्हारा 20 slot 1 में। 18 slot 1 में सिमिलर क्वेश्चन आया था। अगेन तुम्हें लोग बोलते हैं कि कैट डिफिकल्ट एग्जाम है, कैट में क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। यू कैन सी हियर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगेन देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी रिपीटिंग, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस सेशन। ठीक है, चलो करते हैं। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 27 कट इनटू टू पीसेज अलोंग अ पैरेलल लाइन टू द बेस, तो ऐसे कुछ लाइन से कट होता है। ऑफ हाइट 18, बेस से हाइट 18 पे कट किया गया है, तो रिमेनिंग विल बी 9, रिमेनिंग विल बी 9। सो दिस आई विल बी यूजिंग बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम 1 to रेशियो हो गया, अगर ये 1 to रेशियो, ये 1 प्लस 2 3। इफ द डिफरेंस इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वॉल्यूम 3 क्यूब, वॉल्यूम का रेशियो 1 क्यूब, वॉल्यूम के लिए क्यूब यूज करते हैं, जीरो यहाँ पर है ना, इनका डिफरेंस। सो दिस इज 27, अच्छा स्क्वायर लिखा क्यूब होगा। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्यूब, एरिया के लिए स्क्वायर। सो दिस इज 26 एंड दिस इज 1। तो अगर ये 26x है तो ये x है, एंड डिफरेंस इज गिवन 26x माइनस x इक्वल टू 225, एंड दिस इज 25x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9। what we need, volume of the original cone, simple, that is 27x, 27 into 9, that is 243 is the right answer। देखो रिपीट क्वेश्चन था, अगर जिसने पहले कर रखा होगा उसके लिए तो ये क्वेश्चन आसान रहा होगा। ऑन अ रेक्टेंगुलर मेटल सीट ऑफ 135 स्क्वायर मीटर, rectangular sheet of 130 meter square centimeter square in a circle is painted, square, what is this, okay let's leave it, area square में भी ये यूनिट हो, इंच, हाँ राइट यूनिट है भाई, मुझे लगा इन कहाँ से आ रहा। अ सर्किल इज पेंटेड सच दैट सर्किल टचेस अपोजिट टू साइड, सर्किल को पेंट किया गया, सर्किल सर्किल इफ द एरिया ऑफ द सीट लेफ्ट अनपेंटेड, सर्किल इज पेंटेड, ये अनपेंटेड है 2/3 एंड दिस इज 2/3 ऑफ द पेंटेड एरिया। तो अगर ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, 2/3 ऑफ द पेंटेड एरिया। फाइन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ओके, तो लेट्स से पेरीमीटर निकालना है, तो लेट्स से एल, लेट्स से बी, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज आर। तो एल इक्वल टू 2r हो जाएगा, एल इक्वल टू 2r हो जाएगा, एंड व्हाट इज पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3/5 ना, टोटल एरिया 5 है रेक्टेंगल का, 3 to 5। अच्छा ये 2 ये भी है ना, ये पूरा 2 है ये, और ये ऐड करके 2 है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिस पार्ट 2 है। ठीक है, तो दिस इज 3 एंड 135 था, 27 होगा ना, 27, ठीक है, 81 होगा, 81 9 होगा। अच्छा देखो, ये सब कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम में करता, मैं स्टेप स्किप करता जा रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइक तुम अब तैयारी अभी कर नहीं रहे हो, है ना, यू आर प्रिपेयर्ड फुली। सो मैं वैसे ही ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऐसा किसी बिगिनर के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज, बिगिनर देख सकते हो, समझ में आएगा, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, बट यू हैव टू पुट द एफर्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज पता है, ये कैलकुलेशन में स्किप करता जा रहा हूँ, तुम समझ पा रहे हो, है ना। आई डोंट नीड टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, सिंपल सी बात ही है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ सीट लेफ्ट इज, ठीक है, हम कहाँ पर थे, आर आ गया, आर आ गया तो एल आ गया, एल इज 18/√π।
अब देखो एरिया दे रखा है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 135, ब्रेड्थ निकलेगा, इजी क्वेश्चन। ब्रेड लेंथ कितना 18 रूट पाई, so this is 2 and this is 15, b इक्वल टू 15 रूट बाई, ठीक है। पेरीमीटर कितना होता है, 2l प्लस बी होता है पेरीमीटर। l कितना है 18 रूट पाई, b कितना है 15 रूट पाई अपॉन 2। अब ऑप्शन आई थिंक रीअरेंज कराना पड़ेगा, पहले तो रूट पाई बाहर लाते हैं, अगर रूट पाई बाहर लाओगे और भी बाहर ले आते हैं, रूट पाई भी आ गया, तो पहले उससे करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 रूट पाई, पाई आ जाएगा, है ना, यहाँ पर पाई आ जाएगा, नहीं यहाँ पर नहीं, डिनोमिनेटर में पाई आएगा ना, पाई विल बी इन डिनोमिनेटर, रूट पाई की जगह पाई आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 15 रूट पाई चला गया बाई 2, 9, नीचे 2 है यहाँ पर, ठीक है, अरेंज करना पड़ेगा, मैं 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा 6 रूट पाई 3 पाई 5/2, 5/2, ये मैच नहीं कर रहा है, 5 5, अगर मैं 2 ले लूँ, अच्छा 3 ले तो यहाँ पर 6 बचेगा, लाइक क्योंकि यहाँ पे मुझे 12 दिख रहे हैं ना सब में, ये ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो इनमें से कोई, अब थोड़ा इसमें आई थिंक अरेंजमेंट में टाइम लगेगा, रीअरेंज करने में, यहाँ तक तो आसानी थी। 6, तो आई थिंक अगर मैं 2 ले लूँ, फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है, ये वाला 2 ले लो बाहर, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, अगर कुछ एरर हो तो चेक कर लेना, ठीक है, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल इज 90, तो एक इक्विलेटरल है एंड एक तुम्हारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ है और इसका साइड ए है, एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल दैट इज 3a एंड रेक्टेंगल दैट इज 2l प्लस b इज इक्वल टू 90, यही हुआ है। द एरिया both in satisfy this situation, this relationship, not situation. R is the area of rectangle, LB equal to ट्रायंगल का √3/4, तो डेट इज 16, डेट इज 3, और ये A4 हो जाएगा ना, A4 हो जाएगा √3 अगेन, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें √3/4a² फॉर्मूला पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। मैं ये चीज़ इसलिए बताता चल रहा हूँ कि ये इसका मतलब है, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दे स्किप द वीडियो, तो आई डोंट वांट यू टू स्किप, ठीक है। एफर्ट डालू, समझ में आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 to 7 क्वेश्चन रिपीट कर जाएंगे, इस टाइम पे कुछ और नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, मॉक वगैरह दो और इस पे फोकस करो, दो चीज़ों पे फोकस करो, बहुत ही इजीली एग्जाम निकल जाएगा। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, तो लाइक अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा, लॉन्गर साइड निकालनी, तो लॉन्गर साइड क्या होगी 3x, अच्छा ठीक है, मैं जस्ट आई वाज चेकिंग कि ऐसा तो नहीं एक ही ऑप्शन हो जो 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। So just let me put it here in these equations. So this is 3a and 4 8x 90 हो गया, and this is 1x and 3x, that is 3x square, 3/16 and a4, 3 get cancelled, and this I think now we should check with the option भी check कर सकते हो या फिर इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हो। रूट ले लिया, x a² ये आ गया ना, ये आ गया, तो चाहो तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो एंड ट्राई, है ना, लाइक तुम्हारी क्वालिटी बन जाएगा एंड सॉल्व, दैट इज द वे। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, देखो 3x तुम्हें पता है, तो 3 9, x की वैल्यू कितनी होगी 9, x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 3 6 3 7 3 8, ठीक है, यहाँ से ट्राई करते हैं 9, x की वैल्यू 9 36, तो a की वैल्यू 6, x की वैल्यू 9 है, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, 18 and 72, it is satisfying, so first is the right answer, first is the right answer. A circle of diameter 8 inches is inscribed in a triangle, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके सॉरी
दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ए बी सी, वेयर बी सी इज 10 और एक सर्किल है इसके अंदर, डायमीटर जिसका है 8। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इसके टेंजेंट है, ये भी इसके टेंजेंट है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 भी नहीं पता बट ये 90 है। टेंजेंट से अगर तुम सेंटर से कोई लेंथ लाइन ड्रॉ करोगे टेंजेंट पे तो परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज अ स्क्वायर, तो ये 4 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, अगर ये 4 तो ये 6 हो जाएगा। अब देखो सी पॉइंट से दो टेंजेंट डाले गए, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ किसी एक पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है सर्कल पर। तो दिस इज 6 4 6। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस। नाउ इफ यू वांट यू कैन make here Pythagoras. What I will be doing, I will be trying like do hit and trial and I will be using triplet concept. So अगर 10 है तो किस ट्रिपलेट में 10 आता है? एक तो 3 4 5 है ना, इसको 10 बना सकते हैं बट वहाँ पर हाइपोटेनस होता है, यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं है। दूसरा हमें बहुत आसान ये पता है, इसमें 10 बन जाएगा, 10 24 26। तो हम क्या करें, 10 है 24, ये 24 होगा तो ये 20 होगा, अगर ये 20 तो ये भी 20, तो ये 26 आ रहा है, सेटिस्फाइड। एरिया पूछ रहा है तो डेट इज 240, डेट इज 120, नहीं 24 इंटू 10, हाँ ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट डेट इज 120 इज द आंसर। इफ द रोम्बस हैज एरिया, रोम्बस तुम्हारा ऐसा होता है, एरिया इतना है, साइड लेंथ 5 है, साइड लेंथ 5 है, अगेन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, बट 3 4 5 से एरिया 24 आएगा इसका, है ना। तो दिस इज नॉट द केस, सो इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं, ये y होगा, ये x होगा। अब अगेन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रोम्बस की तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज पता है, नहीं पता है तो नोट्स में लिखी है एक जगह पर, नोट्स में एक जगह पर सारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज, रिलेटेड फॉर्मूला, क्वाड्रिलेटरल के, लाइक पैरेललोग्राम के, स्क्वायर के सारे फॉर्मूलाज एक जगह पर है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना अगर तुम्हें नहीं पता है। तो ये सब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ये सब जल्दी जल्दी लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड बेसिकली हमें लॉन्गर लेंथ निकालनी है, तो लॉन्गर लेंथ कोई भी हो सकती है, 2y 2x, 2y या फिर 2x, जो भी बड़ा आ जाए वो डैट विल बी आंसर। ओके, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, एक इक्वेशन ये मिल गई, एंड सेकंड एरिया दैट इज एक्स वाई। एरिया कितना है इस रोम्बस का, एक्स वाई, अगर ये पार्ट है तो ये 2xy दैट इज 12, एंड वी नीड एक्स और वाई का वैल्यू। तो लाइक यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व, बट सॉल्यूशन ये प्रॉब्लमेटिक दे रखा है यहाँ पर, इस जस्ट अ सेकंड। वेयर वी वर, सो तो इसमें लाइक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना प्रॉब्लमेटिक बहुत ज़्यादा होने वाला है। एनीथिंग एल्स वी कैन डू, लाइक लेट मी जस्ट ट्राई, एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से कितना आएगा, वाई की वैल्यू 6/x, तो if I'm putting 36/x square, oh this will not be quadratic, this will be like फोर्थ पावर में चली जाएगी इक्वेशन। तो एनी अदर वे आई थिंक, ऐसे तो नहीं सॉल्व होने वाला, हो तो जाएगा, लाइक वो भी क्वाड्रेटिक ही बनेगी, ये भी क्वाड्रेटिक ही बनेगी, लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए पुट करोगे हो जाएगा। ओके, वन मोर थिंग वी कैन डू, एक्स स्क्वायर, if we add these equation, we add this equation we'll get this thing। अगर मैं इसको ऐड कर दूं यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दैट इज 37। तो बेसिकली एक्स प्लस वाई दैट इज ग्रेट, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे, ग्रेट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो ये आ जाएगा,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दिस इज। अब देखो एक्स बड़ा है ऑटोमेटिक है ना, बड़े से तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू वाली, तो 2x ऐड कर दो जस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमें यही निकालना है, दिस इज द आंसर। ग्रेट क्वेश्चन, लाइक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में तुम फंस सकते हो, है ना। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वन बट दिस अ ट्रिकी वन क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये चीज़ आई थिंक हिट कर जाती है, स्ट्राइक कर जाती है, देन ओनली विल बी एबल टू सॉल्व, अदरवाइज जो मैं बता रहा हूँ वो उसमें फंस जाओगे, लाइक उसमें एरर है चांसेस मिस्टेक के। वही मैं बोलता हूँ कि लाइक ट्राई टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर यहाँ पर ये ना करो तो लाइक आई थिंक इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं होगा, हो जाएगा, बट टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। साइड ऑफ पैरेलल विद ए बी बीइंग द स्मॉल। अच्छा, एक एक तुम्हें यहाँ पर मैं एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी कभी ट्रेपीजियम, जब भी कभी ट्रायंगल, देखो यहाँ पर मैंने गलती की थी, मैंने ऐसे नॉर्मल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया था ना, तो पहले पूरा पढ़ लो क्या दिया है ना। स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रेपेजियम और ट्रायंगल, तो जैसे अब ए बी, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ ए बी सी डी। अब यहाँ पर ए बी स्मॉलर दिया, अब मुझे पता है कि ये ऐसा होगा, है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान दे सकते हो। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सी डी का मिड पॉइंट है पी, एंड ए बी पी डी इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम। If the difference between the area of the parallelogram this and triangle BPC this is 10, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूरे का एरिया निकालना है, सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये तुम्हारा बोल दिया है पैरेललोग्राम में, अगर पैरेललोग्राम में इसका एरिया एक्स है तो इसका एरिया एक्स होगा। अब ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल होगी, इसका भी एरिया एक्स हो जाएगा। या फिर अगर ये नहीं है तो ऐसे देखो, ये तुम्हारा हाइट दोनों की सेम है, बेस दोनों का सेम है ना। ऐसे देखो, अगर यहाँ से देखो, हाइट बेस दोनों का सेम है, हाइट दोनों की सेम है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज, तो 2x माइनस एक्स इज गिवन 10, हमें निकालना है 3x, 3x विल बी 30 क्योंकि x इक्वल टू 10। इजी क्वेश्चन। अ पार्क इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस, रोम्बस हैज एरिया 96 स्क्वायर मीटर, 40 मीटर of fencing is needed to enclose the park, okay, of laying electric wires along a two diagonal, the rate of like 40 meter of fencing is needed, so basically for 10 है ना, साइड हो गई 10, 10 10 10, एरिया 96 है। तो अगेन मैं फिर से भी दिमाग लगाऊंगा ट्रिपलेट का, 3 4 26 और 8, 48 96 सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली यही है, सॉल्व हुआ क्वेश्चन। तुम्हें क्या निकालना, 125 पर मीटर है, तो एक डायगोनल तुम्हें कितनी मीटर है, 28 है ना आई थिंक, 16 प्लस 28 इंटू 125, बस मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको भी देखो कैसे मैं करूँगा, 7 इंटू 4, 25 इंटू 5, दैट इज 100, दैट इज 35, 3500। नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, नो नीड ऑफ फास्टर मेथड, वेरी लेस चांसेस ऑफ एरर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 200 पर फीट अलॉन्ग वन साइड, एक तुम्हारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 200 पर मीटर अलॉन्ग वन साइड, एक साइड पे 200 है, बाकी पे 100 है, थ्री पे, ओके बाकी थ्री पे 100 है, बाकी थ्री पे 100 है। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो दिस इज नॉट द, दिस इज द कॉस्ट है ना, इधर पर फिट जो कॉस्ट आ रही है, पर फिट कॉस्ट आ रही है, इस पूरे को पेंट करने की नहीं, पर फिट जो कॉस्ट आ रही है वो 200 है, इधर 100 है, लाइक इधर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ इधर कुछ डिफिकल्ट होगा ना पेंट करना, कुछ ऐसा सिस्टम होगा, दैट्स वाई चार्जेस आर हाइयर। और इधर आसानी से हो जा रहा होगा, दैट्स वाई देयर चार्जेस आर लेस, कुछ ऐसा सीन होगा। तो लेट्स सी एक्स एंड वाई, है ना, एंड एरिया दिया हुआ एक्स वाई इक्वल टू 60,000 स्क्वायर फीट। देन द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट निकालना है तुम्हें, कॉस्ट, ओके लोवेस्ट पॉसिबल। तो इससे देखो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, अगर इधर लेंथ है एक्स मीटर, इधर लेंथ है वाई मीटर, एक्स और वाई, तो 100, 200 वाई, 300 वाई आ जाएगा ना, और 200 एक्स। अब ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बन गया, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बन गया।
जब ये दिया होता है इसको मिनिमाइज कराते हैं। यू कैन यूज AMGM, है ना, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, बट मैं तुम्हें एक अलग मेथड दिखा रहा हूँ जो आसान है, स्पेशली फॉर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से तब भी ये मेथड फास्टर है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। तो जस्ट चेक, आई थिंक हमने पीछे कहीं किया था एक बार और इसे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, पावर यहाँ पर रखते हैं ना, ये इसकी वैल्यू ऐसे रखो और इसकी पावर 1 है, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर के ले लो, जब एडिशन होता है तो हम क्या होता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ करके यहाँ पर ये वैल्यू लिख देते हैं, अगर सपोज यहाँ पर कुछ दिया होता है, बट यहाँ पर हमें वो वैल्यू नहीं पता, तो डेट इज के। तो एक्स का वैल्यू आएगा k/200, वाई का वैल्यू आएगा k/300। जस्ट पुट इट हेयर, के का वैल्यू निकल आएगा, के का वैल्यू यहाँ पर रख दो, एक्स का वैल्यू निकल आएगा, एंड दैट विल द मिनिमम थिंग, ठीक है। के तो कितना, k/k² बेसिकली 200 और 300 को मल्टीप्लाई करोगे 60,000 अगेन आ जाएगा, तो आई थिंक के इज 60,000, सिंपल, के 60,000। अब के 60,000, तो x will be 300, x is 300 and y will be 200. Just add, this is the minimum cost, 60,000, that is 1,20,000 is that. I hope समझ में आ रहा होगा तुम्हें, लाइक दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एग्जाम में देखो प्रॉब्लम क्या है, विल बी थिंकिंग जस्ट इन वन डायरेक्शन। हमें ये दिखना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन है, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज टाइम टेकिंग हो सकता है। दैट वाज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। अच्छा एक चीज़ दिख रही होगी, लाइक क्वेश्चन मेंसुरेशन का है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट डाल दिया, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट डाल दिया, और पीछे यहाँ पर ये सॉल्व, इक्वेशन सॉल्व करने वाला ये वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो क्वेश्चन मेंसुरेशन का है प्योर, उसमें थोड़ा सा अलजेब्रा डाल दिया है ना, अलजेब्रा, नंबर्स, कुछ भी कोई दूसरे टॉपिक से कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया है, बेसिक सा। लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ABCD बी अ पैरेललोग्राम, द लेंथ ऑफ AD and the diagonal AC are 10 and 20. AD 10 है, AC 20 है, ये तुम्हारा 30 है, एरिया ऑफ निकालना है। तो दिस सीम्स टू बी सिंपल, कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, ये निकल आएगा एक्स का वैल्यू, और फिर तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओगा हाफ, 10x यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और इंक्लूडेड एंगल ये वाला फॉर्मूला जो होता है वो यूज़ करेंगे, डेट इज sin 30। तो दिस इज 1/2 अगेन, 5/2x, ये तुम्हारा आंसर होगा। अब x की वैल्यू निकालना है कोसाइन, बट अगेन दिस सीम्स टू बी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, कि लाइक ऐसा नहीं होगा कि आसान सी क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व हो जाएगा, अगेन डिफिकल्ट होने वाला है। ओके लेट्स एनीवे कुछ और कर सकते हैं, साइन रूल कर सकते हैं, साइन रूल वी नीड वन मोर एंगल, हमें पता होना चाहिए ना, लाइक ये वाला एंगल पता होता तब, चलो कोसाइन ही लगाना पड़ेगा। सो दैट इज 400। अब देखो मैं कोसाइन रूल लिख नहीं रहा हूँ, तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है, 100 + x² - 20x cos 3 √3/2 होता है, दैट इज 10, ठीक है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक, ओके। x², इसको देख के देखो लग रहा है तुम्हें इसमें श्रीधराचार्य ही लगाना पड़ेगा इसमें, लाइक आई डोंट थिंक वो चीज़ वर्क करेगी ब्रेक करने वाली में, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लेट्स अप्लाई श्रीधराचार्य। x = -b, 10 है, ठीक है, -b ± b² -4ac, 4ac 1200, तो +1200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 2a। अब देखो इसमें से लेंथ है ना, x क्या था तुम्हारा, लेंथ है, तो x जो होगा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि आई थिंक ये बड़ा नंबर होगा इससे,
बिकॉज यहाँ पर भी देखो मुझे प्लस दिख रहा है, तो आई एम नॉट, ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो जस्ट रिमूव दिस माइनस। तुम्हें समझ में आ रहा है, मैंने हिंट दे दी क्यों निकाला है, बट इन द एग्जाम आई विल नॉट गिव एनीथिंग, है ना, लाइक आई विल नॉट थिंक अबाउट। मैं जस्ट चेक करूंगा कि माइनस वाले नहीं है, आई विल जस्ट रिमूव डेट। आई विल नॉट कंपेयर। अब देखो एग्जाम में क्या होगा, तुम में से बहुत लोग इसको कंपेयर करने में थोड़ा सा टाइम गवा दोगे, लाइक एटलीस्ट 10-20 सेकेंड, लाइक ये इससे बड़ा है छोटा है। आई विल नॉट टेक केयर, बिकॉज यहाँ पर मुझे प्लस साइन दिख रहा है, ठीक है। 10√3, 1500 है तो 100 बाहर आ जाएगा, डेट इज 10, और अंदर बचेगा √15। बाई 2 है तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या था, 5/2 एक्स की वैल्यू रख देते हैं, 5/2, 5√3, 5√15। ओके, तो 5 बाहर आएगा 25। ये √3 था या √5 था यहाँ पर, अच्छा √3 है ऑप्शन में, दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर। Okay, so these were the questions, and I think this was also in the last class, so I hope you have solved. Let me know inside in the comment section if you haven't solved it. So I hope you guys like this session. So that's it for today. Let's see you in the next video.